का जो मेरे विषय है वो है विश्वास की दौड़ के प्रतिफल। बीते सप्ताह में हमने एक बात पर विचार किया था कि लोग अपना मसीह जीवन वो बहुत उत्साह के साथ आरंभ करते हैं, बहुत उत्साह के साथ आरंभ करते हैं प्रार्थना कर, परमेश्वर को जानने के बाद वो प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना और संगति में जाना, विश्वासी भाई बहनों से मिलना, ये सारी चीजें जो आत्मिक गतिविधियां उनके जीवन में बहुत ही प्रबलता से होती। लेकिन धीरे धीरे जब संसार का दबाव उनके जीवन में आता, धन का धोखा जैसे बाइबल कहती है, या नींद की आदत भी प्रभु यीशु ने बोला, और मतवालापन माने आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलकर जब अचीव कर लेते हैं आप उसमें खो जाते हैं, प्रभु सेकेंडरी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बाधाएं हैं और ये आपके आत्मिक जीवन की दौड़ को परिपूर्ण होने नहीं देती, सिद्ध होने नहीं देती। ये बाधाएं, ये संकट आपके जीवन में आपके विश्वास के फल को पकने नहीं देती, आपको एक अच्छा और एक भक्तिपूर्ण और एक प्रभावशाली मसीही बनने से ये चीजें रोक देती हैं। और इसी बात को लेकर हम बीते सप्ताह चिंतन कर रहे थे कि ये बाधाएं होती हैं। और जब हम इब्रानी उसके 11 अध्याय में आते हैं, वहां पर विश्वास के वीरों की एक लिस्ट दी गई। बाइबल में पुराने नियम में उनकी कहानियां दी गई हैं और ये बताया गया कि ये विश्वास के वीर थे। और वहां पर लिखे पहले पद में कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और 6 पद में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इसी प्रतिफल की चाहत में हमारे जो हीरोज ऑफ फेथ है, वो विश्वास के जो नायक हैं, वो लोग चले, उनका उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं और उन्हीं के नाम इब्रानी 11 अध्याय में लिखे हुए हैं। और ये लिखने के बाद इब्रानियों का जो लेखक है वो हमसे क्या बोल रहे हैं, तो 12 अध्याय के एक पद में आ जाएंगे। 12 अध्याय का पहला पद हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़। यहाँ पर ये लिखा है और ये बताया गया है कि विश्वास एक दौड़ है। इस जीवन में हम विश्वास में जब चलते हैं तो इसको एक दौड़ बोला गया है। और लिखा है कि जब हम क्या लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। और बाइबल कहती है कि प्रेरणा लें किससे, इब्राहिम से, मूसा से, इब्ता से और गिदोन से, नूह से, इब्राहिम से और भी तमाम प्रकार के हीरो के नाम लिए गए। बाइबल कह रही इनसे प्रेरणा लें, इनसे सीखें और सीख कर दौड़े कि कैसे विपरीत परिस्थिति के बावजूद ये लोग दौड़े। और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आराधना करने की विपरीत परिस्थितियां वास्तव में हम लोग को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि विपरीत परिस्थितियां और ये आत्मिक सत्य भी है कि विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन को और भी मजबूती प्रदान करती है। जितने लोग विश्वास की दौड़ में आगे निकले हैं, इट मीन्स माने जो काफी समय गुजार चुके हैं विश्वास की दौड़ में, वो लोग इस भेद को समझते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस भेद को समझ जाइए कि आप विपरीत परिस्थितियों में बहुत बढ़िया से दौड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो दौड़ है उसके बारे में लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप। और वास्तव में चीजें रोकती हैं। बाइबल में स्पष्टता से इन बातों को बताया गया है। बाइबल में पूरी स्पष्टता से बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें आपको रोक सकती है। आपके पुराने मनुष्यत्व के पाप और आपका पाप में स्वभाव, पाप में चाल चलन और संसार का दबाव, ये चीजें आपको विश्वास में आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन मूसा की गवाही वहां दी गई है, तो बहुत बेहतरीन गवाही है।
और लिखा है कि मूसा के जीवन में बाधाएं थी, लेकिन उसकी आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगी थी, और इसीलिए उसने लिखा है कि मिस्र के बड़े धन को निकाल के देख लेंगे 24-25, 11 अध्याय 24-25। मूसा, मैं बहुत इसके द्वारा प्रभावित हुआ। इब्रानी 11 अध्याय 24-25। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसे पाप में थोड़े दिन दुख भोगने के बदले, सुख भोगने के बदले परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा अच्छा लगा। हाँ? उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हाँ, देखिए उसके चयन को देखिए आप। उसने मिस्र के जो धन जो था उससे ज्यादा बड़ी अहमियत किसको दिया? मसीह के लोगों के साथ निंदित होने को, दुख उठाने को ज्यादा महत्व दिया। हाँ, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये चीज उसने, उसकी आंखें प्रतिफल की ओर लगी थी। और जब आप प्रतिफल को समझेंगे अच्छे से, तो फिर आपको भी वो फिक्र नहीं होगी जो मूसा के जीवन में थी, जो इब्राहिम के जीवन में थी। जब इन्होंने प्रतिफल की ओर अपनी आंखें लगाई, तो मैं चाहता हूं आज आप उस प्रतिफल की ओर आंखें लगाएं। और आज जो मेरा विषय वही है कि विश्वास की दौड़ के प्रतिफल, और इब्रानी 12 अध्याय से हम इस प्रतिफलों को देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने, ताकि आप विश्वास में खड़े हो जाए, आप विश्वास के लिए संघर्ष करने वाले हो जाए, आप विश्वास के लिए युद्ध लड़ने वाले हो जाए। क्योंकि बाइबल यही चाहती है। बाइबल बताती है कि हमें विश्वास सौंपा गया है, और जो विश्वास हमें सौंपा गया है, इस विश्वास में बने रहने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए, परिपक्व होने के लिए हमको यत्न प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ये बाइबल बात करती है। और हम देखेंगे जो पहला प्रतिफल हम देखते हैं वो है इब्रानी 12 अध्याय उसके दूसरे पद में। और 12 अध्याय के दूसरे पद से हम 3 पॉइंट्स को लेंगे, 3 प्रतिफल को लेंगे, और कुल मिलाकर 7 प्रतिफल यहाँ पर 12 अध्याय से ही हैं। और हम इसको समझेंगे। इब्रानी 12 अध्याय के 2 पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। आमीन। यहाँ पर हम पहले बिंदु को देखते हैं, और वो है कि हम यीशु से मुलाकात करेंगे। ये हमारा पहला प्रतिफल होगा। वो उद्धार करता जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, वो प्रभु जिसके पीछे हम चलते हैं, वो प्रभु जिसके नाम के लिए हम संघर्ष करते हैं, वे विश्वास से संघर्ष करते हैं, इस यीशु मसीह को हम आमने सामने देखेंगे। बाइबल कहती है ये हमारा बहुत बड़ा प्रतिफल है। संसार यूं ही चलता नहीं रहेगा, लेकिन हम जिस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, जब बाइबल से कंपेयर करते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि अंत का समय आ रहा है, जब सारे संसार के दंड का समय आ रहा है। लेकिन प्रभु के लोग जो विश्वास में जिए हैं, विश्वास में जीते, उनके लिए बड़े प्रतिफल का समय आ रहा है। वो प्रतिफल क्या है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे, हम यीशु मसीह को देखेंगे। ये हमारा महान प्रतिफल है। दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं, और वो ये है कि हम परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में फिर से 2 पद को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था। ये कौन सा आनंद है? जो महान आनंद, जो परमेश्वर के हृदय का आनंद। परमेश्वर के हृदय का आनंद क्या है? इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं और आप, हम परमेश्वर के हृदय की प्रसन्नता है। और जब हम यीशु मसीह के साथ इकट्ठे होंगे, ये परमेश्वर के हृदय के आनंद को बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ये ठान लिया था कि हमें वो यीशु मसीह में चुने, और चुनकर अपने लिए एक सामर्थी प्रजा के रूप में स्थापित करें, ताकि हम प्रभु के साथ अनंत काल तक जिए और अनंत काल तक राज्य करें। तो यीशु मसीह में हमारा इकट्ठा किया जाना, कि जिस दिन यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएंगे और हमको उठा कर ले जाएंगे, वो दिन परमेश्वर के आनंद का दिन होगा, गहरे आनंद के दिन होगा, बाइबल कहती है। और वही आनंद के लिए प्रभु ने हमको चुना है।
वही आनंद के लिए प्रभु ने हमको चुना है, वही परमेश्वर के हृदय का आनंद है। और हम परमेश्वर से महान आनंद में प्रवेश करेंगे, उस महान अद्भुत आनंद में हम प्रवेश करेंगे परमेश्वर के साथ। और तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं, इसी दूसरे पद में लिखा है कि हम प्रभु के साथ सिंहासनों पर बैठेंगे। मैं चाहूंगा कि आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की किस पद निकालें। हम यीशु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे प्रभु के साथ। हाँ, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ, प्रभु ने कहा जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। तो ये तीसरे बिंदु हम देखते हैं कि हम प्रभु के साथ सिंहासन पर विराजमान होंगे। यहाँ पर देखते हैं इब्रानी 2:12 अध्याय के 2 पद में, कि फिर से पढ़ेंगे 2 पद को। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठे। वर्तमान में प्रभु वहीं पर हैं, और जब हम अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करेंगे हम यही प्रतिफल पाएंगे, हम भी उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे, हम भी उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। ये हमारा महान प्रतिफल होगा। और मैं बताना चाहता हूँ 3 महत्वपूर्ण बातों का आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि विश्वास की दौड़ के बारे में, कि विश्वास की दौड़ क्या होती है। विश्वास की दौड़ में तो संसार में जो दौड़ होती है, देखिए संसार की दौड़ और विश्वास की दौड़, ये दोनों दौड़ों के 3 फर्क को बताना चाहता हूँ। जो संसार की जब दौड़ है, संसार की दौड़ में जब एक व्यक्ति जीतता है उसे मेडल मिलता है, कुछ धन मिलता है, उसे मेडल दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, मेडल देकर उसे कुछ धन दिया जाता है। लेकिन विश्वास की जो दौड़ प्रभु के साथ हम दौड़ रहे हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हमारे साथ होने वाली है। एक तो हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, दूसरा प्रभु का साम्राज्य प्राप्त करेंगे। हालेलुया। देखेंगे 1 तिमुथी उसके 6 अध्याय के 12 पद को, प्रकाशित 2 अध्याय के 26 पद को। 1 तिमुथी उसके 6 अध्याय के 12 पद को। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया हाँ, था। ये चीज विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ जिसको तूने बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया, जो अनंत जीवन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, लिखा है। हालेलुया। तो ये पहली चीज है, विश्वास की दौड़ का प्रतिफल। संसार के लोग जब दौड़ते हैं मेडल पाते हैं, कुछ धन पाते हैं, और लेकिन प्रभु के लोग जब दौड़ते हैं तो वो अनंत जीवन पाते हैं और साम्राज्य पाते हैं। प्रकाशित 2 अध्याय के 26 पर। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक, जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, मैं उसके जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजगण लिए हुए उन पर राज्य करेगा। हाँ, ये साम्राज्य, जगत के लोग जो दौड़ते हैं जीतते हैं उनको दिया जाता है मेडल और कुछ रकम, लेकिन हमारी जो दौड़ है विश्वास की दौड़, इसका प्रतिफल क्या है? अनंत जीवन और साम्राज्य। साम्राज्य दूसरा जो पॉइंट है इस दौड़ के फर्क में वो ये है कि जो संसार की जो दौड़ है वो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है। माने लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन करके दौड़ते हैं, लेकिन हमारी दौड़ फर्क दौड़ है। हमारी दौड़ प्रतिस्पर्धा की नहीं, परिपूर्णता की दौड़ है। माने हम जब विश्वास में दौड़ते हैं हम मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होते जाते हैं, मसीह के समान बनते चले जाते हैं, परिपूर्ण होते चले जाते हैं। क्योंकि वास्तव में मनुष्य को जो सृजा गया था इसीलिए सृजा गया था कि यीशु मसीह के स्वरूप में हो, लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने अपनी महिमा खो दी। इसलिए बाइबल कहती है रोमी उसके 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। तो परमेश्वर ने महिमा के लिए बनाया था, महिमा ठहराया था, हम उसी के स्वरूप और समानता बनाए गए थे, लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर के स्वरूप समानता खो दिए।
लेकिन यीशु के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण हम फिर उस दौड़ में आ गए हैं, हम फिर उस महिमा में प्रवेश कर चुके हैं, महिमा में आ चुके हैं, हम हमारे लिए महिमा ठहराएगी। तो जब हम दौड़ते हैं विश्वास की दौड़ को, हम परिपूर्ण होते जाते हैं, हम यीशु के समान बनते चले जाते हैं, हम पुत्र के स्वभाव में बनते चले जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी गलत चीजें होती, क्रोध है, रोष है, बैरभाव है, निंदा है, अपमान है, जितनी भी गलत चीजें होती, जितनी भी गलत एटीट्यूड्स है, गलत चाल चल, ये खत्म होती जाती, ये खत्म होती जाती। और वर्तमान समय में बहुत सारे लोग जो वरदान पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के वरदान बहुत तेजी से काम करते जा रहे हैं, बहुत आय से और भी आने वाले वक्त में काम करेंगे। तो बहुत सारे लोग वरदान जो पा रहे हैं वो शैतान के समान घमंड में आकर बिगड़ते चले जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में शैतान उनके जीवन को, शैतान दूसरे ट्रैक में ले जा रहे हैं। ये घमंड में आकर चर्च छोड़ रहे हैं, चर्च की आराधना छोड़ रहे हैं, घमंड में आकर वो घूमते रहते हैं और पैसा लेकर प्रार्थनाएं करते हैं। तो इस प्रकार से वो इस दौड़ से दूर हो जा रहे हैं। और मैं वही ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि जानिए, हमारी दौड़ जो है वो सुसमाचार के लिए जो आप दौड़ है वो सेकेंडरी दौड़ है। हमारी जो दौड़ है मूल प्रीति से वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने की दौड़ है, बढ़ने की दौड़ है। इसको आप समझ लीजिए, ये हमारी परमानेंट बुलाहट है कि हम प्रभु के स्वरूप में बदलते चले जाएंगे अब से लेकर अनंत काल तक। लेकिन ये जो सेवकाई की दौड़ है और माफ कीजिए, मैं देख रहा हूं कि लोग सुसमाचार नहीं सुनाते, केवल वो प्रार्थना करते हैं, वो सुसमाचार के रहस्य खुद नहीं समझते और केवल प्रार्थना करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, उसके एवज में उनको पैसा मिलता है, वो पैसा लेते हैं। अच्छी बात है कि लोग लें, लोग देते हैं, लेकिन मांगना ये गलत है। मैं हमेशा इसको विरोध कर रहा हूं। और ये लोग एक बहुत बड़े प्रतिफल से वंचित हो जा रहे हैं। प्रतिफल क्या है कि उन्हें यीशु के स्वरूप में बनना है, इस शिक्षा से वो लोग वंचित होते चले जा रहे हैं। और मैं बोलना चाहता हूं जब आपका न्याय होगा तो आपने कितने दुष्ट आत्माएं निकाले, कितने बीमारों को चंगा किया, उस आधार पे आपका प्रतिफल तय नहीं होगा। यीशु के स्वरूप में आप कितना ढले, इस आधार पे आपका प्रतिफल तय होगा। याद रखिए, यीशु मसीह के जीवन में आप कितना बढ़े, इसके आधार पे आपका प्रतिफल तय होगा। आपने क्या किया, वो वरदानों के हिसाब से आपका प्रतिफल तय नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव के हिसाब से आपका प्रतिफल तय होगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो संसार की जो दौड़ होती है उसमें जब लोग दौड़ते हैं तो कोई एक व्यक्ति जीतता है, लेकिन विश्वास की दौड़ में जितने लोग दौड़ेंगे उतने लोग जीतेंगे, एक नहीं जीतेगा, लेकिन जितने लोग दौड़ेंगे उतने लोग जीतेंगे। इसलिए इस दौड़ के बारे में पौलुस क्या कहता है, ध्यान दीजिए, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय और उसके 24 से 27 पद को देखिए और अपने जीवन को उस मापदंड में तोलिए। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ में दौड़ते तो सब है, परंतु इनाम कोई एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। जो कह रहा है ना, इसको आप आत्मसात कीजिए, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। कहता मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं अपनी देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। औरों को प्रचार करके ऐसा ना हो कि मैं आप ही निकम्मा ठहरूं। ये आप सीखिए इसको। और एक वचन निकालिए, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 2 और वर्स 4 to 6, 4 से 6। इसको हम देखेंगे। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 4 से 6।
जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। जब एक योद्धा जो लड़ाई में जाता है तो जैसा इंस्ट्रक्शन उसको उसके भर्ती करने वाले से मिलता है वो बिल्कुल वैसे ही करता है। इसका मतलब है वो अपना बुद्धि नहीं लड़ाता है, संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाता। ऐसा लिखा है आगे। हाँ, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार हाँ, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हाँ? जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं और इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस वचन से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। यदि कोई पहलवान विधि के अनुसार नहीं लड़े तो वो मुकुट नहीं पाता, वो जय नहीं पा सकता, वो मुकुट नहीं पा सकता। और यही चीज हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी लागू होती है, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए, कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का सामना करना और वचन के द्वारा अपने आप को जांचना, वचन के द्वारा अगुवाई प्राप्त करना, वचन के आधार पर अपनी सोच को प्राप्त करना, वचन के आधार पर अपनी सोच को चेक करना और सही सोच को जो वचन के आधार पर है, जो परमेश्वर की सोच है, उसे प्राप्त करना। और तब आप देखेंगे आप विश्वास की दौड़ में बने रहेंगे और प्रतिफल को पाएंगे। सो अभी तक हमने विश्वास की दौड़ के 3 प्रतिफलों को देखा है। पहली चीज हम यीशु को आमने सामने देखेंगे, दूसरी चीज हम परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे और तीसरी चीज हम प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। महान प्रतिफल है। चौथा महत्वपूर्ण चीज वो है कि हमारा पवित्रीकरण पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण होगा। हमारा पवित्रीकरण पूर्ण होगा। विश्वास की दौड़ में ये होगा कि हमारा पवित्रीकरण पूर्ण होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और उसके 10 पद को पढ़ेंगे, इब्रानी 12 अध्याय का 10वां पद। मैं चाहता हूं तो 7 पद से हम लोग पढ़ लें। 12 अध्याय 7 से 10। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। देखो, तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। लेकिन व्यभिचार की संतान ठहरे लिखा है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। हाँ? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हाँ? पर वह तो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है। वह तो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। क्योंकि 14 पद में लिखा है 14 में कि सबसे मेल मिलाप रखो, हाँ? और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर कभी देख नहीं सकता। तो ये पवित्रीकरण, विश्वास की दौड़ से हमारा पवित्रीकरण पूर्ण होता है। अब यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए, पवित्र ठहराए गए। मैं इसको मूसा के जीवन के बारे में मैंने कई बार इसको प्रचार किया कि पवित्रता को समझने के लिए मूसा के जीवन के 3 भाग थे। मूसा की कुल आयु 120 वर्ष थी। 3 भाग थे। प्रथम 40 भाग उसे परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से निकाला। द्वितीय 40 वर्ष मूसा के भीतर से मिस्र को निकाला। मिस्र के जो आइडियाज थे, मिस्र के जो व्यवहार था, मिस्र को जो चाल चलन था, मिस्र के जो माइंड था, उस चीज को परमेश्वर ने अगले 40 वर्षों में खत्म किया। यह ऑपरेशन हमारे जीवन में भी चलता है। यह ऑपरेशन हमारे जीवन में भी चलता है। कैसे? परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमें मोल लिया, पवित्र किया, और अब वो हमारे भीतर शुद्धता को लाता है। और इसीलिए परमेश्वर जो है, जब हम विश्वास में दौड़ते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र करता जाता है। हमारे आंतरिक स्वभाव, आंतरिक चाल चलन, ये पवित्र होता जाता है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पुत्र के समान बने, ताकि पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बन सके। ये बाइबल कहती है। उसने हमें चुना, उसने हमें ठहराया, उसने हमें अलग किया। और अब
वो हमें आंतरिक रीति से पवित्र करता है। तो जब हम विश्वास की दौड़ में दौड़ेंगे तो हमारा पवित्रीकरण पूर्ण होगा। और ये विश्वास की दौड़ में दौड़ने का मतलब ये सुसमाचार के लिए दौड़ना नहीं है, ये बीमारों को चंगा करने के लिए दौड़ना नहीं, ये वरदानों को दिखाने के लिए दौड़ना नहीं, लेकिन ये आंतरिक जीवन में यीशु मसीह के समान बढ़ते जाने का जीवन है। और हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय निकालेंगे, 2 और 3 पद को देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 को पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कि कहलाएं, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी हम ठहराए गए। यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हम परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं, हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। 5 और 6 पद बोलिए। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हाँ, हर ले जाए। ये जानिए, हम जानते हैं कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। आगे पढ़ दें। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। ना तो उसे देखा ना जाना, जो पाप में बना रहता है। तो ये बता रहे हैं कि विश्वास की दौड़ में पवित्रीकरण कैसे पूरा होता है विश्वास की दौड़ में। और हम देखते हैं इस प्रतिफल को, चौथे प्रतिफल को, कि विश्वास की दौड़ के कारण हमारा पवित्रीकरण पूरा होता है। 5वें पॉइंट को हम देखेंगे, और 5वां पॉइंट और भी रोमांचित करने वाला है, वो है हम अदृश्य परमेश्वर को देखेंगे। और आप इसको पढ़ लीजिए, 14 पद को देखेंगे। 14 पद थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। हम जानते हैं कि नहीं, 14 12 से 14, वो इब्रानी 12 अध्याय के 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। लिखा, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि न देखेगा। तो ये बताता है कि जब पवित्रीकरण पूर्ण होगा हम परमेश्वर को देखेंगे, तो हम परमेश्वर को देखेंगे, ये हमारा प्रतिफल होगा। पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है और कोई व्यक्ति न तो उसे कभी किसी ने देखा है ना कभी देख सकता है। लिखा है पहला तीमुथियुस के 6 के 16 में कि परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है, ना तो कभी किसी ने उसको देखा ना देख सकता। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और वो ये है कि जब आप प्रकाशित 21 अध्याय 1 से 3 को पढ़ेंगे, वहां पर कलीसिया के निवास स्थान के बारे में बात किया गया है, अर्थात नए यरूशलेम के बारे में। और लिखा है कि नया यरूशलेम परमेश्वर के पास उतरा, एक नगर जो हमारे लिए तैयार किए गए विश्वासियों के लिए, वो परमेश्वर के पास उतरा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उस नगर में, माने हम यीशु मसीह और पिता और यीशु मसीह, इन दोनों के साथ हम लोग उस नगर में रहेंगे। माने स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का टेम्परेरी निवास स्थान है, स्थायी निवास स्थान नहीं है। परमेश्वर स्थायी रूप से हमारे साथ रहेंगे। ये परमेश्वर की हृदय की गहरी लालसा है कि वो हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ चला फिरा करे। और इसीलिए बाइबल क्या कहती है, 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय 16 से हम लोग 18 तक पढ़ेंगे। देखिए 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 से पढ़िए।
और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हम तो हैं। जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका उनका परमेश्वर हूँगा, और वे मेरे लोग वे होंगे। मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से, माने अशुद्ध बातों के बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण तो करूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। 7 अध्याय का पहला पद पढ़ लो। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शरीर शुद्ध और करें, आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो विश्वास की दौड़ का प्रतिफल है पवित्रता में सिद्ध होना या पवित्रीकरण का पूर्ण होना। तो इसको आप यूं ही मत जानिए। वर्तमान समय में जो नैतिकता का ट्रेंड है, मैं कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि संसार के विचार, संसार के चाल चलन सब बदलते जाते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। तो कल तक संसार जिसको अनैतिक बोलता था, आज उसको नैतिक समर्थन दे, खासकर किस विषय में? समलैंगिक विवाह के संबंध में, संबंधों के संबंध में, अप्राकृतिक संबंधों के संबंध में। कल तक संसार इसे घृणा करता था, लेकिन आज संसार इसको मान्यता देता है। कानूनी मान्यता भी कई देशों में मिल चुकी है, लेकिन बाइबल इसको तिरस्कृत करती है। और बड़े दुख की बात है, कई यूरोपियन देशों में चर्चेस में भी इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट किया, बाइबल को दूर किया, परमेश्वर के सिद्धांतों को दूर किया, और वहां पर समलैंगिक जोड़ों का विवाह होता है जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। और ये अपवित्रता है, ये अशुद्धता है, और हम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। बाइबल बताती है हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और परमेश्वर का वचन पवित्र है, और उसी वचन को फॉलो करके हम पवित्रता में बढ़ सकते हैं। सो आपके भीतर भी संसार के जो भी विचार हुए उसको हम लोग को परमेश्वर के वचन से जांचने की आवश्यकता है। हम जांचें, जरूर जांचें कि हमारे अंदर ये विचार है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जब परमेश्वर का वचन मिले आपको कि आपके विचारों का समर्थन हो रहा है, तो जानिए वो परमेश्वर की इच्छा है, और यदि नहीं तो जानिए कि वो शैतान की ओर से है, या आपके मन की उपज है, या संसार के ट्रेंड के अनुसार आप बात कर रहे हैं, और इसीलिए आप उसे त्यागिए, आप उसे त्यागिए। आपके जीवन में, आपके चाल चलन में, आपके स्वभाव में, आपके रहन सहन में जो भी ऐसी चीजें जो परमेश्वर के अनुसार उचित नहीं है, उसे चलता है समझ के मत छोड़िए। क्योंकि बाइबल कहती है मन, क्या लिखा है 7 अध्याय के 1 पद फिर पढ़िए। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, शरीर और आत्मा, देह, बाइबल कहते हैं देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या? देह। तो देह की पवित्रता, देह की शुद्धता को भी परमेश्वर चाहते हैं, और इसीलिए लिखा हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की हर मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसके अनुग्रह को ढूंढते हैं, हम ये भी ढूंढे कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य कैसे हो सकते हैं, या हम परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण, परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण कैसे बन सकते हैं, ये भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हम अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं, और हम 6वें पॉइंट की ओर जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं हम भरपूरी से परमेश्वर की पूरी आशीषों का आनंद उठाएंगे। हम भरपूरी से परमेश्वर की आशीषों का पूरा आनंद उठाएंगे। 16 और 17 पद को पढ़ेंगे, इब्रानी 12, 16, 17। ये कैन के बारे में लिखा हुआ है, ये कैन के बारे में लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर वहां पर से अपने लिए चीजों को निकालते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार या एसाव के समान, एसाव के बारे में, एसाव के समान
समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। ये एसाव के बारे में बात करता है वचन कि उसने एक बार के भोजन के बदले में अपने पहलौठे होने का पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। मन फिराव का अवसर न मिला। इसलिए जब आप 15 पद को पढ़े 15 पद को ध्यान से देखते रहो। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। यह कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। क्योंकि 14 पद में लिखा है कि बिना पवित्रता के परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता। और पवित्रता के लिए वहां पर लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और परमेश्वर की पवित्रता की खोजी हो, बिना उसके देखा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं एसाव के बारे में, और यहाँ पर उदाहरण के रूप में उसको लाया गया। ये व्यक्ति इसने अपने पहलौठे होने के पद बेच डाला। इसने परमेश्वर के अनुग्रह को ध्यान में नहीं रखा और एक बार के भोजन के बदले अपनी तात्कालिक आवश्यकता के लिए इसने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना। और हम देखते हैं ये आशीषों से वंचित हो गया। ये उन महिमा में आशीषों से वंचित हो गया जिसे जो आशीष याकूब को मिले, ये उससे वंचित हो गया। अगर ये इसने परमेश्वर के अनुग्रह को महत्व दिया होता अपने जीवन में तो स्टोरी दूसरी होती। और याकूब नहीं, लेकिन एसाव जो होता है वो प्रतिज्ञा की संतान, वो इब्राहिम की संतान कहलाता, इजराइल का वो पिता कहलाता। लेकिन हम देखते हैं कि एक बार के भोजन के बदले में उसने अपने पहलौठे होने का पद को बेच डाला और ये उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे बात हो गई। तो हम वास्तव में परमेश्वर की आशीषों का भरपूर आनंद उठाएंगे, ये हमारे जीवन में होगा। और चलते हैं 28 पद की ओर और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के अटल साम्राज्य में राजाओं और याजकों के समान सदैव उसकी सेवा करते रहेंगे। यह हमारा महान प्रतिफल है, विश्वास का प्रतिफल, कि हम परमेश्वर के अटल राज्य में राजाओं और याजकों के समान सदैव उसकी सेवा करते रहेंगे। अधिकार से सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा हम करते रहेंगे। और प्रेरितों काम आप निकालिए, प्रकाशित वाक्य निकालिए और 1 अध्याय का 5 और 6 पद जब आप पढ़ेंगे वहां पर हमारे बारे में लिखा है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से क्या हुआ। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मेरे मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यह जो राज्य शब्द है, चलो प्रिंस राजा शब्द है, प्रिंस किंग शब्द है, तो हमें राजा बनाया और याजक बनाया। यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के कारण उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए और शुद्ध करके हमें राजाओं और याजकों का पद दिया गया है। और जब इसी बात को पहला पत्रस 2:9 में भी लिखा है, पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, लेकिन जब तक हम इस संसार में, जब तक परमेश्वर का समय पूरा नहीं हुआ है, तब तक लोग हमें रिकमेंड नहीं करते, बल्कि सताते हैं। रिकमेंड नहीं करते, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के बेटे के रूप में हमें रिकमेंड नहीं करते लोग।
पहचानते नहीं है, लेकिन वो हमें सताते हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन एक दिन होगा, सब बातों का अंत होगा, और परमेश्वर का राज जब उदय हो, हम भी उसके सामने साथ उदय किए जाएंगे। तब हम याजकों और राजाओं के रूप में इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जब राज्य करेंगे तब दुनिया देखेगी, लोग रिकमेंड करेंगे। इसके प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 3 से 5 पद को पढ़ेंगे। ये अनंत काल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय के 3 से 5 यह अनंतता के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर के अनंत काल के उस समय के बारे में बात कर रहे हैं। फिर श्राप न होगा, फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास माने हम लोग उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे, हम उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर और लिखा उसका होगा। नाम हमारे माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। हाँ। और वे युगान युग राज्य करेंगे। और हम युगानुयुग राज्य करेंगे। करेंगे। परमेश्वर की अभी लोग रिकमेंड नहीं करते, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विश्वास से बने रहिए और विश्वास के साथ परमेश्वर का पीछा करते रहिए। तो जब हम विश्वास में जीने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी संकट भरी परिस्थितियां हमारे सामने आती है। लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती है, मैं सबसे इब्रानी 12 अध्याय 1 पद में ले जाना चाहता हूँ आपको, और वहां पर लिखा है इब्रानी 12:1 में कि हे भाइयों, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब 2 पद देखते हैं वहां पर लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते। तो विश्वास की दौड़ को कैसे पूरा किया जा सकता है? पहली बात, जो विश्वास हमारे हृदय में बोया गया लिखा है, ये हमारा विश्वास नहीं है। जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यह विश्वास हमारे हृदय में बोया गया है। या 2 पद में भी लिखा है कि विश्वास के कर्ता माने वो जिसने विश्वास को सृजित किया हमारे हृदय में, और वह इसको फिनिश कर सकता है, वह इसको पूर्णता में ला सकता है। और इसलिए लिखा है उसकी ओर ताकते रहे, प्रभु की ओर ताकते रहे। उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं करके क्रूस का दुख सहा हमारे लिए, और इसलिए हमारे लिए एक संदेश है। मैं आज बोलना चाहता हूँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ आपको, हर एक भाई बहनों को जो फेसबुक से देख रहे हैं, कि समस्या ये थी कि हम विश्वास की दौड़ को आरंभ करते हैं जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति में जाना, देर तक प्रभु के साथ समय गुजारना, प्रभु के लोगों से मिलना, यह हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये बातें ठंडी होने लगती हैं। जब संसार का दबाव होता है, जब तकलीफें आती हैं, ये चीजें सेकेंडरी होती जाती हैं या थर्ड पोजीशन में चली जाती है। चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल रीडिंग करना, प्रभु को जानना, उपासना करना, आराधना करना, ये सब धीमे होते जाते हैं। और यही कारण है कि परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, और यही कारण है कि आप परीक्षा में पड़े रहते हैं, और यही कारण है कि आप परीक्षा पर जय नहीं पाते, और यही कारण है कि आप विश्वास में उठते नहीं हो। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने खुद चेतावनी दी, और मैं समझता हूँ वो शायद लूका उसके 21 अध्याय के 34 से 36 पद में लिखा है। लूका 21 अध्याय 34 से 36 पद, लूका 21 अध्याय 34 से 36 पद, लूका 34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान ये यीशु मसीह ने आत्मिक जीवन के बारे में बोला कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार या मतवालेपन या इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे कि नहीं आ पड़े। हाँ, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के रहने वालों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम
इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये चीजें होने वाली है। और इसलिए फिर से प्रभु का दास होने के नाते आपको चेतावनी देता हूँ। कोरोना आया, चर्च बंद है, आप घर में हैं। जब चर्च खुले हुए थे तब भी बहुतों के जीवन ऐसे ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन अब फिर से जाग उठने का समय है, क्योंकि ये महामारियां जो भविष्यवाणी के रूप में आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु से खुद बोली, ये बता रही कि यीशु जी का आने का समय नजदीक है। उन्हें 5 कुंवारे के समान मत बनिए जिनकी कुप्पी में तेल कम था, लेकिन उन 5 कुंवारे के समान बनिए जिन्होंने अपनी कुप्पियों को भरपूर रखा था। भरपूरी का समय है। संसार की बातें, संसार की चिंताएं, संसार की परीक्षाएं, ये सारी चीजें दबाने के लिए आती हैं, लेकिन आप विश्वास का युद्ध लड़कर आप इन्हें हरा सकते हैं। आप अपने जीवन में फर्स्ट जिसको चाहते हैं, जो प्रभु यीशु से, उसको बनाइए। संसार के शैतान के डराने से मत डरिए। प्रभु आपके साथ है, वो निरंतर आपको लेकर चलता है, वो निरंतर आपकी रक्षा करता है, वो निरंतर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो निरंतर। और उसने महान प्रतिज्ञा दी है कि संसार में आप संसार की वस्तु पर मन मत लगाएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, माने धन का घमंड। और परमेश्वर कहते हैं इससे त्यागिए। अब प्रभु के चरणों में अपना समय, अपना सब कुछ समर्पित कीजिए। जो परमेश्वर कहते हैं उसको आप देखिए कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, और आप अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि प्रभु जब आपसे प्रसन्न हो, आपको उठा कर ले जाए और आपको प्रसन्नता के साथ अपने साथ रखे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएं। मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ इस संदेश के द्वारा बहुतों के हृदय छुए गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस संदेश से बहुतों के हृदय को छुआ है, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। आइए अपने आप को हम प्रभु के चरणों में लेकर जाएं। पाखंडियों के समान नहीं, लेकिन एक्चुअल लोगों के समान अपने आप को प्रभु के चरणों में लेकर जाएं। अपना हृदय प्रभु के सामने रखें। किस रीति से आपकी जिंदगी प्रतिदिन के हिसाब से चलती है। सुबह से उठकर संसार की चिंता में आप लग जाते हैं। पहले आपके घरों में प्रार्थनाएं होती थी, आप व्यक्तिगत रीति से भी सुबह जल्दी उठना पसंद करते थे और जल्दी उठकर आप प्रभु के चरणों में बैठते थे। आप प्रभु के चरणों में बैठते थे। प्रभु की उपस्थिति में जाना, प्रभु की उपस्थिति में जीना, ये आपके हृदय के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी, आपकी पहली चॉइस थी, पहली पसंद थी। लेकिन आज वो चीजें नहीं है। आज आप सोने को ज्यादा महत्व देते हैं, आप आराम को ज्यादा महत्व देते हैं, और आप एक काम करते हैं कि आप सोकर जब देर से उठते हैं, आप केवल धन्यवाद के 2 शब्द कहकर आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये शैतान का धोखा है जो आपके जीवन में है। आपने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, आपने दूषित वातावरण से भी समझौता कर लिया है। दूषित वातावरण, कई लोग देर रात तक मोबाइल में अपना समय गुजारते हैं, और उनके समय गुजारने का जो तरीका होता है वो संसार की चीजों में मन लगाकर समय गुजारते हैं। वो ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं जो अंधकार की शक्तियों से प्रेरित होते हैं। वो खुद इस बात को जानते हैं, लेकिन वो फंस चुके हैं। मैं कई ऐसे लोगों को इस वक्त महसूस कर रहा हूं जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, गलत चीजों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका हृदय फंसा हुआ है, उनका मन फंसा हुआ है। मैं चाहता हूं सब आंखें बंद करें और आंखें बंद करके इन चीजों पर विचार करें। उनका जीवन फंसा हुआ है संसार की गंदगी में, गंदे प्रोग्राम्स को देखने में फंसा हुआ है, व्यर्थ प्रोग्राम को देखने, फालतू जिनसे कुछ नहीं होता, उनमें फंसा हुआ है। और ऐसा करके पवित्र आत्मा उनके जीवन से बुझ चुका है। पवित्र आत्मा की जिस उपस्थिति को, प्रभु की जिस उपस्थिति को पाते थे, आज वो उपस्थिति नहीं है। आज एक बोझ है आपके जीवन में, आज आपके जीवन में वो शांति नहीं है।
जो प्रभु की उपस्थिति में मिलता था। लेकिन आज आपको ज्योति महसूस नहीं होती, आपको अंधकार महसूस होता है, आपको अपने जीवन में लक्ष्यहीनता महसूस होती थी। लक्ष्यहीनता, आपको नहीं लगता कि आप कहां जा रहे हैं। हो सकता है कि आप इसमें कंफर्ट हो गए हैं, लेकिन वास्तव में बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि आप खतरे में हैं। लौट आइए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपनी कुप्पी में तेल भरिए, प्रभु के साथ अपना जीवन रखिए। विश्वास की दौड़ का फल महान और बड़ा है, लेकिन संसार की दौड़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। व्यर्थता, श्राप, परेशानियां, तनाव, झगड़े और तमाम प्रकार के दुष्कर्म आपके जीवन में हावी होंगे। मैं इस वक्त कई जवानों को देख रहा हूं जिनके हृदय बुरी लालसाओं से भरा हुआ है। जब वो प्रभु के पास आए थे, उन्होंने प्रभु से एक वायदा किया था कि वो अपने हृदय को सदा शुद्ध रखेंगे, यूसुफ के समान अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे। उन्होंने वायदा किया था स्टुपिस के समान, लेकिन आज उनके हृदय में गंदगी भर गई है। आज उनके हृदय में बहुत गंदी चीजें भर गई, गंदी लालसाएं भर गई, गंदी लालसाएं। वो अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा आकर्षित अपने आप को पाते हैं। उनके ख्याल, उनके दिमाग में वही ख्याल जाता रहते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आना, वचन, ये चीज उनके ख्याल में नहीं रहती, ये चीजें उनके ख्याल में नहीं रहती। धोखे में जी रहे हो आप, गलत ढंग से जी रहे हो आप उन 5 कुंवारियों का समान जी रहे हो जिनके कुप्पी में तेल नहीं था और उनको दूल्हे के साथ उठाया नहीं गया। हो सकता आप भी पीछे छोड़ दिए जाएं, आप भी पीछे छोड़ दिए जाएं। आप तैयार नहीं हैं। वो 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी, तैयार थी दूल्हे के संग जाने के लिए, और तैयारी का चिन्ह था कि उनके पास पर्याप्त तेल था। उनके जीवन व्यवस्थित थे, उनके जीवन अधूरेपन में नहीं थे, उनके जीवन पूर्णता में थे, जो पूरी तैयारी के साथ थी, पूरी तैयारी के साथ थे। और इसलिए जब दूल्हे का आने का शब्द हुआ, वो उठा ली गई, वो चली गई। लेकिन ये 5 कुंवारियां, ये केवल तेल ढूंढती रह गई और इनके लिए द्वार बंद हो गया। क्या आप भी यीशु मसीह के आने पर अपने जीवन में यही चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, तैयार कीजिए। मैं अपनी आत्मा में इस बोझ को महसूस कर रहा हूँ कि जो बातें मैं इस वक्त आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, ये प्रभु की आवाज है। ये मैं पवित्र आत्मा के हृदय को मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ अपने भीतर में। ये बहुत ही करुण ढंग से पवित्र आत्मा एक निवेदन की रीति पर आपसे बोल रहे हैं, और मैं इस बात को देख रहा हूं। इसलिए अपने हृदय को मोड़िए। आपका हृदय कठोर हो चुका है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपके कान तरसते थे, और इसलिए आप प्रभु के चरणों में बैठते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। आपके हृदय का आनंद खत्म हो गया है, आपका मन बोझ से भर गया है। आपके हृदय परमेश्वर के लिए आनंदित रहने वाला हृदय था, की संगति में, उसकी उपस्थिति में। लेकिन आज आपके जीवन से खत्म हो चुकी बातें। आपने उपवास करना भी छोड़ दिया है। उपवास आपको व्यर्थ चीज लगती है। उपवास करके प्रभु के चरणों में आना व्यर्थ चीज लगती है। ये आपके जीवन के नुकसान की बातें हैं। अपने आप को बदलिए, प्रभु के चरणों में आइए। आज पश्चाताप का दिन है, आज वो परमेश्वर प्रसन्नता का दिन है, आज वो भरपूरी के दिन है, और आप भरपूरी पा सकते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता अपने सारे भाई बहनों के साथ जिस वक्त फेसबुक में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया को मांगता, आपकी करुणा को। प्रभु जी, आपने कहा यदि तुम विश्वास करो, इस पहाड़ से कहो कि टल जा, समुद्र में जा पड़, वो तुम्हारी बात मान लेगा। आज मैं सारे भाई बहनों से जो आज पश्चाताप के हृदय को लेकर इस वक्त है, प्रभु जी, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सारे पहाड़ गिर जाओ यीशु के नाम से। जीवन में पाए जाने वाले सारे बोझ चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु ये अपने आप को शुद्ध देखना चाहते हैं, ये अपने आप को पवित्र देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं खुदा आसमान, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ये अपनी दौड़ के व्यवस्थित करना चाहते हैं। ये मिस ट्रैक हो चुके हैं, प्रभु फिर से दोबारा ट्रैक में आना चाहते हैं। तो सारे भाई बहनों को आपके लहू में स्वागत करता, आपके दया की करना कृपा को मांगता। दया करें प्रभु जी, इन्हें आशीष दे, दया करें, इन पर अनुग्रह करें, दया करें, इन पर करुणा करें, दया करें, अनुग्रह करें पिता,
ताकि ये अपने आप को व्यवस्थित कर सके, फिर से ट्रैक में आ सके प्रभु जी, अपने सारी अशुद्धताओं से, सारी अशुद्धताओं को छोड़ सके प्रभु जी, सारी अपवित्रताओं को छोड़ सके, कि मन में से हृदय विचारों पर आप दया करें, हर एक बुरी भावना बुरी अभिलाषा से आजाद होता है इनके जीवन, हर एक मेरे परमेश्वर जो संसार की सड़ी गली बातें हैं जो इनके जीवन में आज जिसने राज किए वो सब खत्म हो जाए प्रभु। इनको उद्धार का आनंद फिर से दीजिए पिता, ये उद्धार के आनंद को फिर से प्राप्त करे, यीशु के नाम में प्राप्त करे पिता, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करे प्रभु जी। और मसीह अब इनके लिए औपचारिक न हो प्रभु जी, लेकिन मसीह इनके लिए जीवन का प्रथम और महत्वपूर्ण पिता, आप दया करें, इन पर तरस खाइए, इन पर अनुग्रह कीजिए पिता, तरस खाइए मेरे परमेश्वर, ताकि इनमें से कोई भी व्यक्ति प्रभु जी पिता उन मूर्ख कुमारी के समान ना छूटे पिता, लेकिन पिता हर एक जन उठा जाए, अब दया करें, इन्हें आशीष दें, दया करें आशीष दें पिता, दया करें पिता, इनके रोगों को चंगा करें, इनके हृदय को चंगा करें पिता, हृदय को चंगा करें, इन्हें उठाकर खड़ा करें, आपकी दया इनके साथ हो, महिमा और आधार आपको मिले, धन्यवाद के साथ उद्धार करते यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन।